हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो ये 5 दिवसीय ये कथा है। इसमें आज इस बार जो हम प्रसंग लेने वाले 5 दिन में वो है अवधूत ब्राह्मण, यानी कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की, इनको हम 5 दिन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 24 गुरु हैं तो 4 दिन 5 गुरु और आखिरी दिन 4 गुरु। तो इस प्रकार से 24 गुरुओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं, उसके क्या क्या उदाहरण हैं, कथाएं हैं, एनेक्डोट्स हैं, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि हम क्या क्या सीख सकते हैं भला। तो ये कथा भला किसने किसको सुनाई? ये कथा सुनाई है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को। तो उद्धव को जो कथा सुनाई ये आखिर में सुनाई, ये आती 11वें स्कंद के अंदर। आप सब जानते हैं कि इसके पहले जो है यदुवंशी आपस में उनका युद्ध विराम हुआ, आपस में लड़े और सब खत्म हो गए। लेकिन वो हुआ वास्तव में भगवान की इच्छा से, क्योंकि यदुओं के बीच में देवी देवता भी आकर के उनके साथ रह रहे थे। जो युद्ध हुआ उसमें द्वारकावासी थे वो द्वारका चले गए नित्य द्वारका में, और जो देवी देवता थे वो चले गए स्वर्ग। ऐसा हुआ। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि ना वो श्राप मिला था किससे? गांधारी से। यस, यूं गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण, क्योंकि आपकी वजह से मेरे कुल का नाश हुआ है, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके कुल का नाश हो जाए। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण को श्राप मिल गया और श्राप की वजह से उनका वंश खत्म हो गया। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उद्धव जी बच गए। उद्धव जी भी यदुवंशी हैं। तो उद्धव जी का बचना अपने आप में ये बात बताता है कि भगवान की लीलाओं में भगवान के ऊपर श्राप और वरदान का कोई असर होता नहीं है। क्योंकि कोई तपस्वी महात्मा हो उसमें श्राप देने की शक्ति या वरदान देने की शक्ति किससे आती है? भगवान से आती है। तो भगवान वो श्राप में आ जाएगा, वो उसके परे है, उसके ऊपर है। और इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान ने क्या किया? उद्धव जी को रखा। तो उद्धव जी हैं, और उद्धव जी का होना वास्तव में हमें साबित करता है कि भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। उनकी लीलाएं उनके द्वारा चलती हैं, किसी के श्राप से वरदान से नहीं चलती हैं। भगवान परे इसके। तो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं एक कथा। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आपको बद्रिकाश्रम जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, आपको एक स्थान में नहीं रहना चाहिए, संत मुनियों से आपको मिलना चाहिए, संसार में हमको वैराग्य लेके आना चाहिए। और उद्धव जी वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो फिर किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी हमको डिटैच रहना चाहिए, इसको बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाई बड़ी सुंदर कथा, और वह दत्तात्रेय जी की यानी कि अवधूत ब्राह्मणी कथा। तो एक राजा हुआ, उनका नाम था राजा यदु, और वो मिले थे अवधूत ब्राह्मण। किनसे मिले? अवधूत ब्राह्मण बोले तो दत्तात्रेय जी से मिले। उन्होंने कहा कि आप इतने कोमल स्वभाव के हैं, इतने मृदुभाषी हैं, इतने सुंदर हैं, इतने विद्वान हैं, आपका तेज देखते ही बनता है, लगता है कि आपका सारा ऐश्वर्य वैभव होगा वास्तव में, लेकिन फिर भी ना आप संसार के कार्यों में नहीं लगे हुए। पूरी दुनिया धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए उसमें लगी रहती है। तो धर्म का पालन क्यों कर रहा है? अर्थ कमाने के लिए। अर्थ क्यों कमाना है? कामनाएं पूरी करने के लिए। और कामनाएं जब पूरी ना हो, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, चलो मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, चलो चले हरिद्वार चलते हैं, चलो ऋषिकेश चलते हैं, लोग ये करते हैं। तो पूरी दुनिया ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में है, लेकिन आप इन चारों के चक्कर में नहीं है। देखिए आपके पास सब कुछ है। यूजली कोई भिक्षुक क्यों बनता है? इसलिए बनता है अरे कुछ नहीं है उसके पास, ना नौकरी है, नौकरी लगी नहीं, साधु बन गया वो, लो चलो साधु ही बने यार, लोगों को बेवकूफ बना, डोनेशन भी आएगी जेब गर्म करेगी जिसके पास कुछ होता नहीं है वो जाके साधु बन जाते। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आप रूपवान भी हैं, विद्वान भी हैं, सामर्थ्य भी है आपके, आप मृदुभाषी भी हैं, सारे सब कुछ है आपके पास, फिर आप भला इस प्रकार से ऐसे कैसे हुए? तो उसके बाद फिर अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय जी ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज ऐसा मेरा जो हाल है कि मैं यहां पर पूरी तरह से विरक्त हूं, प्रसन्न चित्त हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अनेक गुरुओं से सीखा है। तो उन्होंने कहा अनेक गुरुओं में स्युः पृथ्वीवादे आत्मनः शांतो दांतो निरंकारो विगस्पृह एव च। तो मैं शांत हूं, आई एम पीसफुल। दांतो यानी कि मैं आत्मसंयमी हूं। साथ निरअहंकारो, विनम्र हूं, अहंकार से रहित हूं, अहंकार से मुक्त हूं। इसका कारण यह है क्योंकि मेरे जीवन में है अनेक गुरुओं में स्युः, मेरे कई गुरु हैं। तो कितने गुरु हैं मेरे? उन्होंने बताया मेरे वास्तव में 24 गुरु। तो 24 गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनसे जो कुछ मैंने सीखा इसीलिए आज मैं इस प्रकार से शांत भी हूं और अहंकार से मुक्त हूं। तो कौन कौन से मेरे गुरु हैं? तो 24 गुरु उन्होंने बताया। गुरु हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, मधुमक्खी, मधुहारी यानी कि जो 36 मधु निकालता है, गज, हाथी, मृग, मत्स्य यानी मछली, पिंगला बोले तो वैश्या, और गिद्ध, बालक, कन्या, शरकुत्ता यानी कि तीर मारने वाला, सर्प, ऊन नाभ यानी मकड़ी, भृंग यानी भौरा, और आत्मा
ये है मेरे 24 शिक्षा गुरु और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो क्या क्या सीखा उन्होंने, इस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले शिक्षा गुरु जो है उनका नाम है पृथ्वी। तो उन्होंने बताया क्या, भूते राक्रम में माणो भी धीरो दैव वशानुगय तद विद्वान चलिन मार्गात ईविक शिक्षम श्रुतेव्रतम। एक गंभीर व्यक्ति को चाहिए कि अन्य जीवों के द्वारा जो कष्ट जो आते हैं, कि मातृ के होकर बाकी जीवों से जो कष्ट आ रहे हैं, अपने मार्ग से विचलित उसको नहीं होना चाहिए। वैसा भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए शांत रहना चाहिए। मनुष्यों को धरती की तरह स्थिर रहना चाहिए। पहाड़ और वृक्ष की भांति उसे दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। तो पहाड़ और वृक्ष किस पे होते हैं, पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी है पहली शिक्षा गुरु। तो पृथ्वी क्या करती है, सबको सहन करती है। लोग मलमूत्र त्यागते हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी कुछ करती, कहते हैं क्या यहां त्याग रहा है, तो कहां जाए, हवा में जाए, कहां जाए, हवा में जाएंगे वो भी फिर नीचे गिरेगा, जो भी गिरेगा सब। लेकिन पृथ्वी के ऊपर लोग क्या कुछ नहीं करते, उसमें नाचते हैं कूदते हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी सब कुछ सहन करती है। इस तरह से कभी कभी लोग हमारे साथ बुरा कर देते हैं। ऐसा होता है, किसी ने हमें कटु वचन बोल दिए, चुप गई बातें, और यहां पर उसको सालों साल लेकर के जीते रहते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया था उसने मेरे को, दिल में चोट लगी है। और ऐसे लोग बोलते हैं ठेसू। क्या बोलते हैं इनको, ठेसू। जिनको ठेस लग जाती है और ठेस लेकर घूमते रहते, सालों साल ठेस लेकर के घूमते ही रहते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ठेसू। लेकिन हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हमें ठेसू नहीं बनना चाहिए। देखिए आसपास से जो भी लोग हैं तो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आते हैं। कभी कोई इतनी सतोगुणी था तो आपसे बड़ी दोस्ती दिखाते, यार यार इतने अच्छे होना यार, जब से तुम जिंदगी में आए ना यार, अपनी तो लाइफ ही बन गई यार, लाइफ बन गई यार, अरे तो लाइफ ही बन गई यार। और कभी तमोगुण आया, अब यार तेरे जैसा को जब मैं लेकर घूमता हूं मैं, कल तो यार तू ऐसा था, अभी ऐसे 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 कैसे हो गया, ऐसा होता है। यस, कहीं भी शादी होती है, पति मतलब लड़का इतना अच्छा था जी, हमारा तो क्या है, बस लड़की तो कोई ही मिल जाए, बस जीवन में एक अच्छा जीवन साथी हो और हम प्रेम पूर्वक साथ साथ रहें, और क्या ही चाहिए। और कुछ से बात तू समझते क्या है, अरे लेकिन उस वक्त आप ऐसे थे, अभी आप ऐसे कैसे हो गए। तो लोग बदल जाते हैं, ऐसा होता है। यस, ये कभी कोई व्यक्ति सतोगुण के प्रभाव में है, तो कभी रजोगुण के प्रभाव में है, तो कभी तमोगुण के प्रभाव में है। लोग प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर के कब क्या व्यवहार करते कुछ नहीं पता। जैसे ये लोगों को फेमस होने का बड़ा शौक होता है, हम भी फेमस होंगे, हम भी फेमस होंगे, लेकिन जो आपके फॉलोअर्स है ना, कब वही आपकी ऐसी तैसी कर दे कुछ नहीं पता। यही आपकी जय जयकार कर रहे होंगे, यही हाहाकार कर रहे होंगे, कुछ नहीं पता। तो इसे सहन करना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग जो कभी कुछ बोल देते हैं व्यवहार में जो है, वो खुद अपने वश में नहीं है, वो प्रकृति के 3 गुणों से कंट्रोल हो जाते हैं, कभी सतो में, तो कभी रजो में, तो कभी तमो में। तो इसे सहन करना सीखना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है कंस का और देवकी का। कंस ने बोला ये मेरी बहन है, मैं खुद हाँकूंगा रथ को, शादी हुई है वसुदेव से, मैं खुद रथ हाँक करके लेकर के जाऊंगा, चल बहन चढ़ जा रथ पे। अभी बैठे ही थे तभी आकाशवाणी हुई, कंस इस देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा ठाई ठाई करेगा। लो जी, सारा मूड चेंज, देवकी का बाल पकड़ लिए, तलवार लेकर गला काटने वाला। यही व्यक्ति जो रथ हाँक कर लेके जाने वाला है, यही बाल पकड़ करके गला काटने वाला है। तो इसलिए लोग खुद ही अपने वश में नहीं है, हम किसको दोष दें। मैं भूलूंगा नहीं जो तूने मेरा अपमान किया था, अरे भूल जाओ, क्षमा करना सीखना चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लीला को समाप्त किया, तो सबके सब वैकुंठ यहाँ बैठे, राइट, और फिर सबके सब साकेत धाम की ओर जा रहे हैं, साकेत धाम, साकेत धाम। तो साकेत धाम की ओर जा रहे हैं, तो सबको जो है जगह मिल गई। तो उसके बाद फिर राम जी ने देखा ठीक है सबके सब वापस